भगवान कहते हैं अगर आप मुझे प्रेम करना चाहते हो तो सबसे पहले मेरे भक्तों को प्रेम करना सीखो। जो भक्तों को प्रेम नहीं करता भगवान को कैसे प्रेम करेगा? तो ये बहुत जरूरी है, हमें सभी भक्तों के साथ प्रेम का संबंध जहां तक संभव है सभी भक्तों के साथ प्रेम का संबंध बनाना। जब भौतिक संसार से हम यहाँ आते हैं तो भौतिक संसार में क्या होता है? भौतिक संसार में ईर्ष्या द्वेष होता है। ईर्ष्या द्वेष यानी हम किसी को पसंद करते हैं, किसी को ना पसंद करते हैं, पसंद और ना पसंद। कोई शत्रु है, कोई मित्र है। हम किसी को मित्र समझते हैं और किसी को शत्रु समझते हैं। हाँ, किसी को पसंद करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते, है ना? तो ये क्या होता है? ये द्वंद्व होता है भौतिक संसार में। ये द्वंद्व हमेशा जैसे सुख दुख होता है ना, ठंड गर्मी होती है, तो उसी प्रकार से हमें पसंद ना पसंद, राइट? शत्रु और मित्र, इस तरह का जो ड्युअलिटी में हम फंसे रहते हैं। हाँ, कोई दोस्त कोई दुश्मन। हाँ, लेकिन भक्तों में ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्त का मतलब हमें शत्रु और मित्र दुश्मन इस तरह से नहीं देखना चाहिए। जो भगवान को सेवा करे वो हमारा मित्र। ऐसा नहीं कि भाई जो हमको पसंद है वो हमारे मित्र, ऐसा नहीं। हाँ, भले वो हमारा शत्रु भी क्यों ना हो, यानी भले वो हमको पसंद नहीं भी करता हो, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा अच्छे से कर रहा है तो मैं उनको हम सम्मान। हमें ये नहीं देखना कि ये व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है या मेरे साथ उनका कैसा संबंध। हमें देखना चाहिए कि भगवान का कैसा, भगवान कैसे देख रहे हैं, ना कि हम कैसे देख रहे हैं, है ना? हमारे जो दृष्टिकोण है सीमित दृष्टिकोण है हर किसी का। हमारा कौन सा दृष्टिकोण है? सीमित दृष्टिकोण। हम सीमित दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टिकोण परफेक्ट है। तो हमें भगवान की दृष्टि से देखना चाहिए, ना कि अपनी दृष्टि से। अपनी दृष्टि से हो सकता है ये व्यक्ति अच्छा नहीं, हाँ, लेकिन भगवान की दृष्टि से अगर अच्छा है, अगर वो भगवान का नाम कर रहे हैं, भगवान का सेवा कर रहे हैं, हाँ, ठीक है, और अच्छे से भगवान की साधना में लगे हुए हैं, तो हमें वो देखना चाहिए, ना कि जो हमें जो पसंद है या नहीं है, हाँ, उसमें देखना चाहिए। तो इसलिए भक्त सेवा परम सिद्धि। हाँ, हमारे आचार व्यवहार से समझ में आता है कि यहाँ का भक्तों की भक्ति की क्वालिटी कैसी है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार हमारे मंदिर में आया और पहली बार जो मंदिर में आया, अगर उसने देखा कि भक्त आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं, अगर कोई मतभेद है भी तो भी उसको बहुत सम्मान पूर्वक और बहुत एक वैष्णव सदाचार के अनुसार उसको व्यक्त करते हैं, न कि कुत्ते बिल्लियों जैसा लड़ते हैं। कितना सम्मान से, कितना प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार होता है। ये व्यवहार और प्रेम देखकर नए व्यक्ति क्या करते हैं? प्रेरित होते हैं। उनको समझ में आता है कि यहाँ का भक्तों की स्टैंडर्ड कैसी है। भक्तों की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर भक्त बस एक दूसरों के साथ मतलब अच्छा प्रेम का संबंध नहीं स्थापित कर पाते हैं या सही उचित व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो उससे उन भक्तों का जो स्टैंडर्ड है, भक्तों की भक्ति का जो स्टैंडर्ड है, वो समझ में आता है कि ये इतना ऊंचा नहीं है। ऐसा नहीं कि मतभेद नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में भी मतभेद हो सकता है। इवन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी आप भगवत धाम भी जाएंगे, वहां पर भी आपस में कुछ मतभेद हो सकता है, लेकिन मतभेद भले हो, लेकिन ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। मतभेद होते हुए भी उसको सम्मान पूर्वक उस मतभेद को जता सकते हैं। सम्मान पूर्वक और सदाचार के अनुसार उस मतभेद को हम व्यक्त कर सकते हैं, ना कि हमें ईर्ष्या पूर्ण से। हमें ईर्ष्या द्वेष तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम भौतिक संसार के ही हैं। इसलिए गीता में भगवान बोलते हैं इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित, यानी राग द्वेष रहते ही हैं बाय डिफॉल्ट। आप परमहंस जब तक नहीं बने तब तक आप नहीं कह सकते मेरे अंदर राग द्वेष नहीं। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी द्वेष। कोई चीज पसंद है, कोई चीज पसंद है, तो ये चीज रहता ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन तयोर नवस वाग अच्छे, उसका वश में नहीं जाना। हमारा मन कहता है ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद है, लेकिन आपको उसके वश में
नहीं जाना, न वशम आगच्छेत् तौह्यस्य परिपन्थिनः, वही आपके मार्ग में अवरोध है, भक्ति के मार्ग में वो आपको रुकावट है, राग और द्वेष। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्तों की सेवा करना ही परम सिद्धि है। और ये नहीं बताया कि भक्त मतलब उत्तम अधिकारी का सेवा करना परम सिद्धि है, ऐसा नहीं। हाँ, भक्त सेवा, कोई भी भक्त उनकी अगर सेवा कर सके तो ये परम सिद्धि। इसलिए हम यहाँ आते हैं तो एक दूसरे की सेवा करने के लिए तत्पर होना। ऐसा नहीं पहले प्रसाद हम लेंगे, है ना, या प्रसाद अगर कभी पहले भीड़ लगाओ, पहले हमको दो, पहले हमें दो, या फिर लाइन में हम आगे खड़े रहेंगे, तो ऐसा नहीं, बल्कि हम हमेशा दूसरों को आगे करें, दूसरों की अच्छाई हमें देखें, दूसरों का गुणगान करें। किसी ने मेरे से पूछा कि अच्छा संबंध कैसे स्थापित करना भक्तों के साथ। भक्तों के साथ अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सिंपल उपाय है, वेरी सिंपल। उनका गुणगान करो, उनको अप्रिशिएट करो कि आपने इतनी अच्छी सेवा की, आपने इतनी अच्छी भक्ति की, आपने अच्छे क्वालिटीज हैं, उनके अच्छे क्वालिटीज के बारे में बोलो बहुत आसानी से। कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनको उनका तारीफ सुनना पसंद नहीं। कोई है? सच्चा तारीफ हो, ऐसा नहीं झूठा तारीफ। अगर सच्चा तारीफ हो तो एवरीवन लाइक्स टू हियर। तो अगर आप सच्चा तारीफ, सच्चे दिल से आप किसी को तारीफ करेंगे तो व्यक्ति सुन के खुश हो, राइट? तो इस तरह से बहुत आसान है भक्तों के साथ संबंध बनाना। हाँ, सो इसीलिए, और उनकी सेवा करना जहां तक संभव है, जितना आपसे संभव होगा। और अगर आपको किसी भक्तों के अंदर अगर दोष दिखते भी हैं कि अरे ये व्यक्ति में ये कमी है, अरे ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, तो भी हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो भी हमें क्या करना चाहिए? उनके जो अच्छे क्वालिटीज है उस पर ध्यान है। हमारा माइंड को क्या बोलते हैं, उसको स्टीयर करना, उसको क्या बोलते हैं, उसको सही दिशा में मोड़ना पड़ेगा। मन कहता है अरे ये व्यक्ति अच्छा नहीं, मन को कहना चाहिए नहीं उनके अंदर बहुत अच्छे गुण है, उसको देखो, न कि उनके दोष देखो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोशिश करना चाहिए, हमें प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि मैं कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं करूं, चाहे कितने भी बदतर स्थिति हो, चाहे कितने भी कष्टदायक स्थिति हो, मैं वैष्णव की निंदा नहीं करूंगा। तो आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसा है तो फिर अगर मान लीजिए किसी के साथ समस्या है, तो समस्या को सुलझने के लिए क्या हमें कुछ बताना नहीं पड़ेगा? अगर मान लीजिए हमें किसी से समस्या हो रही, क्या हम नहीं बता सकते ये समस्या है? तो अगर बोलेंगे तो हो सकता है वो वैष्णव निंदा हो जाए। तो क्या वैष्णव निंदा होगा बोलकर हमें अपनी समस्या किसी को ना बताएं? ऐसा है। तो हमें वहां पर फोकस व्यक्ति पर नहीं होना चाहिए, बल्कि समस्या पर होना चाहिए।